पुत्र भी चार तरह के शास्त्र बताते हैं, इसकी भी चर्चा मैं कर दूं। पूरा इसी की कथा कहानी है। चार प्रकार के शास्त्र, भागवत शास्त्र कहता है कि तुम्हारे दुख का कारण यही चार पुत्र पुत्रियां हैं। एक पुत्र होता है सेवक पुत्र, दूसरा पुत्र हुआ ऋणानुबंधित पुत्र, तीसरा पुत्र है उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र है, चार पुत्र के बारे में, पहला सेवक पुत्र, फिर उदासीन पुत्र, फिर शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र होता है तो सेवक पुत्र का मतलब होता है कि तुम अगर किसी जन्म में सेवा किसी का किए हो तो वही पुत्र बनकर आएगा और तुम्हारी सेवा करेगा। ऋणानुबंधित पुत्र है, यानी कि ऋण किसी से तुम ले लिए हो और चुकाए नहीं हो, चुकाने के पहले गुजर गए, तो वो भी पुत्र पुत्री बनकर आएगा और शुरू से तुम्हारे धन को उड़ा देगा या रोगी रहेगा, सारा धन तुम्हारा खत्म कर देगा। ऋणानुबंधित पुत्र ऐसे होते हैं, उदासीन पुत्र और शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र का मतलब है किसी से तुमने शत्रुता की है, लड़ाई झगड़ा की है और मरने के पहले अगर प्रेम नहीं किया तो वो भी शत्रु बनकर पुत्र के रूप में जन्म लेगा और शुरू से ही शत्रुता जैसा व्यवहार करेगा तुम्हारे साथ। और शत्रुता जैसे व्यवहार करेगा, तुम परेशान हो जाएंगे, अपने पुत्र पुत्री से ही परेशान हो जाओगे। आप कहोगे कि कैसा जन्म ले लिया, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध के कारण ही शत्रु पुत्र हुआ है। तो शत्रुता को प्रेम में नहीं बदला, इसलिए वो शत्रु पुत्र रूप में उदासीन पुत्र आए। उदासीन पुत्र का मतलब होता है कि कोई तुम्हारे पास बुद्धि विवेक है कि समाज में कोई या घर में कोई समस्या है तो उसका निदान तुम निकाल सकते हो, लेकिन तुमको लगता है कि उनकी समस्या है, हम काहे अपना बुद्धि लगाएं, हम क्यों अपना सामर्थ्य का इस्तेमाल करें, उनकी समस्या है। उसकी समस्या से तुम अनभिज्ञ रहते हो, उदासीन रहते हो, तो भी पुत्र पुत्री बनकर आएगा और तुम्हारे घर में ही आएगा और शादी हो जाने के बाद औरत को लेकर चला जाएगा, बूढ़ा बुढ़िया करे घंटी बजाओ यहाँ ना, वो तुमसे भी उदासीन हो जाएगा। तुम चूंकि पूर्व जन्म में किसी समस्या को प्रभु का सारा सामर्थ्य दिया हुआ है और उसका सदुपयोग नहीं किया, उस उदासीन रहा है, तो वो भी पुत्र पुत्री बनकर आएगा और पत्नी को अलग कर देगा और माता पिता को अकेले दुख झेलना होगा ना। तो ये चार प्रकार के पुत्र पुत्री बताए गए हैं शास्त्र में। तो वही कह रहे हैं उनके गुरु जी नारद जी के कि तुम ऋणानुबंधित पुत्र हो, तुम अपनी माता का ऋणानुबंधित पुत्र हो, तो ऋण चुकाओ और तब फिर जन्म लेकर मेरे पास आना। मतलब जो भोग प्रारब्ध है उसको काट कर ही हमारे पास आओगे। तो वही कह रहे हैं कि ऋण चुकाना है, तुम अपनी माता का ऋणानुबंधित पुत्र है, इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करो। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ऋण चुकाने के लिए। यानी कि ऋण अगर प्रारब्ध के अनुसार तुम प्रेम से नहीं भोग रहोगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा उसी को काटने के लिए। मान लो कि तुम पटना गए एगो काम करने के लिए, एक लिस्ट लेके गए, अब पटना में कुछ काम करके आ गए घर और कुछ बाकी रह गया, तो फिर बिहान होकर पटना जाना पड़ेगा ना। आज पूरा लिस्ट लेकर गया है पटना, सारा काम करके आ गया, तो फिर बिहान होकर पटना नहीं जाना पड़ेगा। अब दूसरे काम से तू जा सकते हो लेकिन उस लिस्ट के अनुसार नहीं जाओगे। तो वही शास्त्र में समझाया गया है कि तुम जिस कार्य प्रारब्ध के लिए जन्म लिए हो उसको काट लो, स्वेच्छा से काट लो। हो सकता है कि पटना जाने पर रात हो जाए तो वही प्लेटफार्म पर सो जाओ, वो ठीक है, कष्ट होगा रात भर, लेकिन काम करिए के लौटो, हाजीपुर आओ, बिना काम निपटारा के मत आओ, नहीं तो बिहान होकर फिर जाना पड़ेगा। इसलिए जिसका जो प्रारब्ध है उसको काटो, तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगे और तुम्हारी माता की आहें तुमको हम ले जाएंगे तो माता की जो आह है हमारे भजन को भी विक्षेपित कर देंगे ना। तुम घर में रहो, घर में रहकर भी प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं आपने तो कथा में कहा था कि प्रभु भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग करो। नारद जी को कहते हैं कि आपने ही कथा में कहा था कि भजन में जो विघ्न डालता है उसका त्याग करो। अब ये त्याग नहीं करेंगे तो कैसे होगा ना, ये भजन में विघ्न आएगा ना। तो कहते हैं प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका ही संग करो, ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा से नहीं है। मेरी माता तो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। संसारिक लोगों का तो यही इच्छा होती है कि हमारा पुत्र शादी करके वंश की वृद्धि करे। उनको तो यही इच्छा तो होती ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में
तन्मय हो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हैं। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विक्षेप करने वाले हों तो ऐसे स्नेहियों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया, तब भी मीराबाई ने घर बार छोड़कर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी तब से मैंने गिरिधर गोपाल के साथ शादी की है। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए। गोस्वामी जी को मीराबाई लिख कर कहती हैं कि हमारे 3 बरस की अवस्था से हम कन्हैया से शादी कर लिए हैं और ये हमारे लोग तंग कर रहे हैं, अब आपको मार्गदर्शन कीजिए गोस्वामी जी, हमको क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा। तुलसीदास जी चित्रकूट में थे, वहाँ से पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। तुम्हारी यह कसौटी होती है, तुम्हारी यह कसौटी होती है। प्रजा के प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर स्नेही भी है, परम स्नेही है या बैरी है प्रभु के भजन में, तो उसको त्याग दो। ये नारद जी उदाहरण दे रहे हैं अपने गुरु जी को कि ऐसे ऐसे शास्त्र में मीराबाई कहीं ऐसे ऐसे कहा गया है, जिसे सीताराम प्यारे न लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा जो सगा भाई भी हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुष्संग सर्वथा त्यागने योग्य है। मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया। मीराबाई ने यह पत्र पढ़ा था, मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार में ही ज्ञान देते हैं, संसार में ही ज्ञान देते हैं। माता के संग में रहूंगा तो भजन में विक्षेप होगा। गुरु जी ने कहा तू माँ का त्याग करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। अब कहते हैं कि नहीं, तू माँ का त्याग करे ये हमको अच्छा नहीं। तो बहुत सिद्धांत ठीक है, तू बता दिया, लेकिन तू अपनी माँ का त्याग करो ये हमको अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर जी सब जानते हैं, तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेंगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। गुरु जी कहते हैं कि ठाकुर जी की लीला, भजन में जब परेशानी होगी तो ठाकुर जी खुद व्यवस्था करेंगे, तू अपनी माँ के पास ही रहे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा ले। गुरु जी कह रहे हैं हो सकता है कि संभव है कि तुम्हारी माता को बुला ले अपने पास, अगर उनकी कृपा होगी तो, लेकिन माता को छोड़ो मत, वहीं रहो। अथवा मेरी माता की बुद्धि को सुधार दे, कुछ तो करेंगे, या तो बुला लें चाहे सुधार दें। घर में रहना और इस महामंत्र का जाप करना, मंत्र दे दिए कि घर में रहना, इसी मंत्र का जाप करना। माँ का अनादर नहीं करना, जप करने से प्रारब्ध बदलता है, जब की धारा टूटे नहीं इसका ध्यान रखना। जल प्रारब्ध खत्म होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध जप से खत्म होता है, लगातार करते रहना। नारद जी सचमुच में आज तक मतलब नारायण नारायण कहिए रहे। गुरु की एक बात सुनकर उन्होंने धारा प्रवाह अभी तक रखा है ना। मैंने गुरु जी से कहा आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ दासी पुत्र हूँ, मैं जप कैसे करूँगा, जप की गिनती कैसे करूँगा। जब आप कह रहे हैं कि जप करना है, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और गिनती भी नहीं जाता हूँ, तो जप कैसे करूँगा। गुरुदेव जी ने कहा जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। तुम जप करते रहना और वो गिनते रहेंगे, तुम गिनने का काम मत करो, तुम केवल जप करते रहो। यहाँ तो जप करने पर कहते हैं 1 लाख जाप कर दिया, 2 लाख जाप कर दिया, यहाँ गिनने में भी समय लग रहा है या करने में भी समय लगा। और उनके नारद जी के गुरु जी कह रहे हैं कि तुम जाप केवल करते रहना, वो गिनेंगे कि कई बार नाम लिया है मैंने ना। गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जय जप तुम करना, गिनेगा कन्हैया। जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं उनके पीछे पीछे भगवान फिरता है। मेरे प्रभु को और कोई काम नहीं है, जगत की उत्पत्ति संहार का सारा काम माया को सौंप दिया। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है परमात्मा उसे पीछे फिरते हैं। ये कथा कहानी के रूप में दिया गया है। वो कुछ दिन आगे दिया हुआ है इसमें कि नारद जी की माता जी को सर्प दंश से गुजर गई ना, सर्प दंश से गुजरे तो उनको बहुत फुर्सत मिल गया। ये माता जी के श्राद्ध वगैरह करके गांव के सहयोग से और फिर ये अपना निकल गए। पता है कि मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुण चाहिए। ये नारद जी के कहानी में दिया है जो मुख्य है। मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुण की आवश्यकता है। पहला है संयम। आप प्रतिदिन कैसे आपका जीवन कट रहा है, संयम पहला है। सदाचार, सदाचार मतलब सदा आचरण, सदा आचरण, दिखावा वाला आचरण नहीं।
पहले संयम, दूसरा सदाचार, सदा आचरण, तीसरा स्नेह, सबसे प्रेम, और चौथा सेवा, सबकी सेवा। जितना हो सके उतनी सेवा सबकी करो। सबकी का करने का मतलब हो कि प्रकृति में जितने हैं सबकी, अपने केवल घर के परिवार के नहीं, कहीं भी जाएंगे जिस बुद्धि से, धन से, शरीर से, जैसे भी हम सामर्थ्य हैं, ज्ञान में है तो ज्ञान से, शरीर स्वस्थ है तो शरीर से, धन है तो धन से, सब सेवा जो तुमको सामर्थ्य प्राप्त है उससे लोगों की सेवा करो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहाँ पधारे। जब परीक्षित जी के ये सारे गुण आ गए, सेवा की भावना ना, संयम, सदाचार, ये सारे गुण जो आ गए उनके पास, तो परीक्षित जी आए हैं। यानी कि बहुत मुख्य चीज़ है, इस पर ध्यान देंगे।